हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने पिछले 2 वीडियोस को बहुत ही सराहा है और बहुत ही प्यार दिया है, इसके लिए तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। और आज हम लोग इस विषय पर कुछ अलग से विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे, और ये है जनरली जो हम सुनते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, देयर इज़ नो नेगेटिविटी इन दिस वर्ल्ड, इट्स ओके फाइन। नाउ अगर हम ये पूछें कि कोविड था तो क्या था? नेगेटिविटी थी, सारी दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई थी, हर आदमी परेशान था। धीरे धीरे कोविड ख़त्म होता चला गया। जैसे ही ख़त्म होने की कागार पर आया, वैसे ही हमने देखा कि युद्ध छिड़ गया, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया। अब हम देखते हैं कि अब जो है नया युद्ध आ गया, जो कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। नेगेटिविटी तो एग्जिस्ट करती ही है ना, लेकिन अगर हम इसको नकार दें, मानने की कोशिश ना करें, आंख बंद कर ले कि नहीं साहब हमने तो कुछ देखा ही नहीं, तो कैसे चलेगा। अब अगर हम विलोम की बात करें, बहुत सारे विलोम शब्द होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी एंटोनिम्स बोलते हैं, जैसे हम गुड का बैड है, लव हेट है, लार्ज स्मॉल है, डे नाइट है। जनरली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है, बिजली चल रही है, लाइट आ रही है, हमें अंधकार के बारे में कुछ पता ही नहीं। जैसे ही लाइट चली जाती है, करंट कट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है, वैसे ही हम देखते हैं कि हमको याद आने लगता है, अरे करंट नहीं आ रहा है, हमारे सारे डिवाइसेस बंद हो गए हैं, अंधेरा छा गया है। तब हम पहली बार इस बात के बारे में सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी पावर हाउस से किसी सोर्स से जुड़ी हुई थी। ये जो सोर्स है, ये क्या है? ये सोर्स ही हमारा वो पॉइंट है जो हमें बताता है कि हमने अंधकार को दबा रखा था। इसी तरह से नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कब दबी रहती है? जब हम पॉजिटिव रहते हैं। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो पॉजिटिविटी है अगर हमारे अंदर, तो हमको लगता है कि हाँ, पॉजिटिविटी होने की वजह से हमको नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम ये मान लें कि युद्ध नहीं चल रहा है? युद्ध तो चल रहा है, लेकिन हम ये अगर मान लें कि नहीं, लोग निर्दोष जो नागरिक हैं वो नहीं मारे जा रहे हैं, वो तो मारे जा रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। पॉजिटिविटी को बढ़ाने की बात करते हैं तो पॉजिटिव शब्द जो है, आप ध्यान से देखेंगे तो POSITIVE, पॉजिटिव शब्द जो है अपने आप में 8 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है। अब अगर हम इन 8 अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डालें या कुछ अपने भाव उसमें रख लें, जैसे कि मान लीजिए P से हम पेशेंस ले लें, अपॉर्चुनिटी O से ले लेते हैं, और S से हम मान लीजिए स्ट्रेंथ ले लें, I से इंट्यूशन ले लें, इंटीग्रिटी ले लें, इंस्पायरेशन ले लें, और T से ट्रस्ट ले लें, V से विक्ट्री ले लें, एंड्योरेंस ले लें, E से। तो क्या आपको ऐसा लगता है नहीं कि इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं? और ये अगर सारी की सारी क्वालिटीज़ अगर हमारे अंदर भी हो, तभी हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। वरना हम ये सोचते रहे कि हम बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, हम भी पॉजिटिव, ऐसे कैसे होगा? पॉजिटिविटी अपने आप तो नहीं बढ़ जाएगी। हमें इन सारी की सारी क्वालिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा अपने अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम पेशेंस की बात करते हैं, तो अगर आप देखें पेशेंस के बारे में, तो 27 साल नेल्सन मंडेला जो है वो प्रिजन में उन्होंने गुजारे साउथ अफ्रीका के अंदर। और ऐसा रॉबसन आइलैंड था जहाँ पर कुछ भी नहीं था देखने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने प्रिजन के अंदर भी अपने आप जो वक्त था वो लर्न, रिफ्लेक्ट एंड प्लान फॉर फ्यूचर में गुजारा, कि किस तरह से साउथ अफ्रीकन्स जो है वो आगे इक्वालिटीज़ की ज़िंदगी जिएंगे और कैसे उनका फ्यूचर होगा, उनका प्लान बनाने के बारे में उन्होंने गुजारा। तो हिज पेशेंस पेड ऑफ एक्चुअली, राइट, व्हेन ही वाज फाइनली रिलीज्ड and went on to become the country's first black president. So he was leading South Africa forward, reconciliation and democracy. और अगर इसी तरह से अगर हम पेशेंस की एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करें, तो हमारे पास थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जांपल है, राइट। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर थे हिस्ट्री के। ये फेल हुए, 1000 टाइम्स फेल हुए, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स फेल हुए, और मेरे ख्याल से शायद 10,000 टाइम्स लगभग जो एक फिगर आती है कि 10,000 टाइम वो फेल हुए। और उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि हाँ, वो फिलामेंट वर्क कर रहा है, डिफरेंट मटेरियल्स फॉर द फिलामेंट वो यूज़ करते रहे। और जब उनसे पूछा कि व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज फेलियर्स, एडिसन said, I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work. So his patience and persistence ultimately
led to a groundbreaking invention that transformed the world. अब हम यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, हम इस पेशेंस के बारे में सोचते हैं कि हमने 2 एग्जाम्पल देखे, क्या हमारे अंदर ऐसा पेशेंस है? हमने स्वामी विवेकानंद जी का भी उदाहरण देखा है, जहाँ पर किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि जो आटा सानने वाली जो चलनी होती है, इसके अंदर पानी को कैसे रोका जा सकता। उन्होंने ये आंसर दिया था कि आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि ये पानी जो है ये बर्फ़ बन जाए, इतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। चलिए इसी तरह से देखते हैं, ये तो खैर बात है कि हमने एक पहले अल्फ़ाबेट की बात करी। चलिए आगे बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। 1987 में क्या हुआ था कि एक अमेरिकन एयरलाइंस थी जिन्होंने एक स्कीम निकाली कि $2,50,000 आप दे दो और हम आपको लाइफ टाइम जो है वो फ्री सर्विस देंगे, आप फ्री में आइए जाइए। तो उस व्यक्ति ने, जो उसका नाम था स्टीवन रॉथस्टीन, और उन्होंने $2,50,000 देकर ये स्कीम अवेल कर ली। और अब उन्होंने क्या शुरू किया कि वो पेरिस में ब्रेकफास्ट करते थे, लंदन में आके लंच करते थे, एंड डिनर जो वो न्यूयॉर्क में किया करते थे। So approximately like he took over 10,000 flights which cost $21 million to airlines. कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हमारे लाइफ में हमको पता भी नहीं होता कि वो मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी। और जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें कि J.K. रोलिंग का नाम सभी ने सुना है, जिसके अंदर उन्होंने हैरी पॉटर के नाम से जो है वो बुक पब्लिश करी थी। वो सिंगल मदर थी और वेलफेयर के लिए ज़िंदगी जी रही थी। तो डिस्पाइट फेसिंग रिजेक्शन फ्रॉम 12 डिफरेंट पब्लिशर्स, शी नेवर गिव अप ऑन हर मैन्युस्क्रिप्ट। फाइनली ये स्मॉल पब्लिशिंग हाउस ने डिसाइड किया कि चलिए इनको एक चांस दे देते हैं, एंड दिस रॉक द वर्ल्ड एक्चुअली, दिस चेंज कम्प्लीटली द लाइफ ऑफ लाइक इम्पैक्टिंग मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड, और उनकी भी अपनी लाइफ चेंज हो गई। तो एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि किस्मत से भी मिल सकती है, लेकिन यह यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो केवल किस्मत से नहीं मिली। किस्मत से चलिए वो तो एक पार्ट हो गया किस्मत का, लेकिन उन्होंने अपने हार्डवर्किंग कभी नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। तो ये पॉजिटिविटी का एक ओ जो है वो अपॉर्चुनिटी भी दर्शाता है। आपको याद होगा शायद एक टीवी सीरियल आया था, द ओपरा विनफ्री शो। अब ये ओपरा विनफ्री शो कैसे बना था नाम, क्योंकि ये उस लेडी का नाम था जिन्होंने ये शुरू किया था। ये मॉर्निंग का शो था, मॉर्निंग टॉक शो था, और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने उस मॉर्निंग टॉक शो का नाम ही अपने नाम से रखवा लिया। अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं, दैट अल्फ़ाबेट इज़ स्ट्रेंथ। जनरली क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ कोई बाहर की स्ट्रेंथ नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, यहाँ पर बात हो रही है इनर स्ट्रेंथ की। आपको याद होगा कि सिल्कयारा करके एक टनल थी जो कि नॉर्थ इंडिया में थी, और ये नवंबर 12, 2023 की बात है, जहाँ पर जो है 41 वर्कर्स फंस गए थे और 17 दिन की जद्दोजहद के बाद जो उनको निकाला गया था। ये एक इनर स्ट्रेंथ थी जिन्होंने उनको जिंदा रखा। बाहर से सपोर्ट मिल रहा है वो अपनी बात है, लेकिन वो इनर स्ट्रेंथ अगर उनके अंदर नहीं होती तो क्या एक दूसरे को सहारा ना देते, क्या एक दूसरे को अगर जिंदा ना रखने की बात कहते कि नहीं हम बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, हम फिर से एक ज़िंदगी जिएंगे, तो क्या वो जिंदा बाहर आ पाते। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे मलाला यूसुफ की, सभी जानते हैं पाकिस्तानी एक्टिविस्ट थी जिसने महिलाओं की पढ़ाई के लिए तालिबानियों से टक्कर ली थी। तो ये भी हमारे सामने है, उन्होंने गोली भी खाई लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटी। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे एग्जांपल एक मैं और स्ट्रेंथ का एक एग्जांपल और देना चाहूँगा यहाँ पर, ये है आपके बेथनी हैमिल्टन। अगर शायद किसी को याद हो तो ये बेथनी हैमिल्टन जो हैं वो एक प्रोफेशनल सर्फर थी, लेकिन 13 साल की उम्र के अंदर ही एक शार्क ने जो है उनका हाथ जो है खा लिया था। डिस्पाइट द ट्रॉमा शी रिफ्यूज टू लेट इट स्टॉप her from pursuing her passion for surfing. Just a month after the attack, she returned to the water and within 2 years won her first national surfing title. Her strength and determination made her
an inspiration to many, showing that physical limitations do not have to limit one's dream. तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इनर स्ट्रेंथ की। इसी तरह से अगर हम आई शब्द को यूज़ करने की कोशिश करें तो यहाँ पर वो इंस्पायरेशन भी हो सकता है, इंट्यूशंस भी हो सकते हैं और इंटीग्रिटी भी हो सकती है। तो अगर हम सपोज़ इंट्यूशंस की बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि जो एप्पल कंप्यूटर या एप्पल मोबाइल्स हम देखते हैं ये सब स्टीव जॉब्स की देन है और वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है केवल इंट्यूशंस पर काम करते रहे। तो हम सभी ने देखा कि वो किस तरह से वो फेमस हुए, किस तरह से हार्ड वर्किंग थे, इंट्यूशंस पे लेकिन काम करते थे। इसी तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जो नर्स रही थी, हम सब जानते हैं इनके बारे में, उनका भी एक इंट्यूशन था कि नहीं हमें जो है वो मेरे को जो है करियर नर्सिंग में ही करना है। उनका एक इंट्यूशन था कि नहीं ज़रूरत पड़ेगी आगे, और वास्तव में ये सब ज़रूरत पड़ी भी। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड कंपैशनेट केयर ड्यूरिंग द Crimean War led to significant improvements in patient recovery and revolutionized healthcare practices। इसी लेटर को अगर हम इंस्पायरेशन के अंदर ले तो आपको अगर निक व्यूजिसिक का नाम याद आ रहा होगा। he was born without arms and legs and rare condition called tetra amelia syndrome। Despite his physical limitation, he didn't let that stop him from living a fulfilling life. His life story show that power to inspire lies in overcoming one's limitation and embracing life with positivity। आइए एक शब्द और हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रिटी इसी पर्टिकुलर लेटर के लिए। यहाँ पर आपको शायद याद होगा महात्मा गांधी जी के बारे में हमको बात करना चाहिए, जिन्होंने नॉन वायलेंस को अपना एक हथियार बनाया और सारी ज़िंदगी इस इंटीग्रिटी पर जुटे रहे, जिंदा रहे कि वो फ्रीडम ब्रिटिश रूल से फ्रीडम लेकर रहेंगे, आज़ादी चाहिए। आइए अब्राहम लिंकन की भी बात यहाँ पर बनती है इंटीग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि वो भी एक स्टोर क्लर्क थे और कैसे वो एक अमेरिका के राष्ट्रपति बने। एक छोटी सी घटना उनके बारे में शायद है कि वो एक किसी की कुछ पैनीज थी जो कि उनको रिटर्न करनी थी, कस्टमर ने कुछ ओवर पे कर दी थी और वो कई माइल्स तक पैदल चले थे और जाकर उन्होंने ये पैनीज जो उसको रिटर्न करी थी, जहाँ से उनका नाम हॉनेस्ट एब के नाम से फेमस हुए थे वो। और इंटीग्रिटी की ये भी बात होती है कि जब मान लीजिए कि अब कोई हमको देख नहीं रहा, अब तो चलिए सीसीटीवी कैमरेज लगने लगे, लेकिन मान लीजिए हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं अगर इंटीग्रिटी के साथ हूँ, कोई मैं गलत काम नहीं करता हूँ, तो एक इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है इंटीग्रिटी का। इस लेटर है टी फॉर ट्रस्ट। तो आपने राइट ब्रदर्स को देखा, जिन्होंने हमें एरोप्लेन दिया, जिन्होंने हमें एयर में उड़ने की सुविधा दी। ये दोनों ब्रदर्स जो थे वो ओरविले एंड विल्बर राइट, दोनों ही राइट ब्रदर्स के दोनों भाई थे एक्चुअली, लेकिन इनके अंदर इतना डीप ट्रस्ट था ईच अदर्स के एबिलिटीज़ के अगेंस्ट में कि उन्होंने कभी भी ट्रस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर से नहीं खोया। उनको महसूस होता था कि अगर हमारे बीच में ट्रस्ट रहेगा और अपनी स्किल्स, एक दूसरे की स्किल्स पर हम विश्वास रखेंगे तो हम ये करके रहेंगे, फिजिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन फ्लाइट हम करके रहेंगे। आई तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, हम वी की बात करते हैं, वी फॉर विक्ट्री। तो यहाँ पर हम मोहम्मद अली की बात करना चाहेंगे। स्टोरी ऑफ मोहम्मद अली आपको पता है, याद है अच्छी तरह से कि वो ग्रेट बॉक्सर थे, किस तरह से उन्होंने जो है वो अपनी विक्ट्री को आफ्टर रिफ्यूजिंग मिलिट्री सर्विसेज ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर ऑन रिलीजियस ग्राउंड, ही वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज टाइटल एंड बैंड फ्रॉम बॉक्सिंग फॉर सेवरल ईयर्स। All didn't let the setback deter him. He fought his way back, eventually regaining the heavyweight title, proving that true victory often comes from the overcoming adversity both inside and outside the ring. Haste. Now we are coming the last alphabet, that is E, and we are using this word here, endurance. So everybody knows that, okay, that is called in Hindi, it is called सहनशीलता। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कई बार हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ मिलने चले जाते हैं और गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर होते हैं, लेकिन सब लोग जो है अपने अपने मोबाइल्स पर जुटे रहते हैं।
कोई ना कोई अपना व्हाट्सएप देख रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई फ़ोन कॉल्स देख रहा है, कोई फ़ोन अटेंड कर रहा है, कोई गेम्स में लगा हुआ है। क्या कभी हमने सोचा है कि उस वक्त हमारे पेरेंट्स जो है, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, वो किस तरह से सहनशीलता के साथ हमको बेयर कर रहे होते हैं। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है कि एक पति पत्नी एक कपल थे, जो कि पति जो है वो कोई बुक पढ़ रहा था और पत्नी अंदर किचन से आवाज़ दे रही थी कि आइए खाना खा लीजिए। एक बार आवाज़ दिया तो उसने कहा भी बस मैं किताब ख़त्म करके आ रहा हूँ। फिर दूसरी बार आवाज़ दी तो कहा अच्छा मैं ये पेपर ये जो है टॉपिक ख़त्म कर लूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर तीसरी बार जब उसने आवाज़ दी तो उन्होंने कहा कि बस मैं ये पेज ख़त्म करके आ रहा हूँ। फिर भी वो नहीं आए तो फिर वो पत्नी जो है वो रूम के बाहर तक आ गई और उसने देखा कि वो बुक पढ़ रहे हैं, इतने तल्लीन हैं, तो उसने कहा कि पहले आप खाना खा लीजिए उसके बाद पढ़िए। लेकिन वो इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उठाकर वो किताब जो है उसके मुंह पर दे मारी। और जब पत्नी ने ज़मीन पर गिरी हुई किताब उठाई तो उस किताब के ऊपर लिखा हुआ था टाइटल, सहनशीलता, एंड्योरेंस। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो सकता है एंड्योरेंस का, कि जो ज़मीनी हकीकत है हमारे साथ की है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हकीकत है। तो मैं इसी के साथ इसको वाइंड अप करूँगा और मैं कोशिश करूँगा इस बारे में कि आप इसको समराइज़ करें, इस वर्ड को, पॉजिटिव वर्ड को समराइज़ करें और देखें कि ये सारे के सारे जो है क्या अल्फ़ाबेट्स के साथ जुड़े हुए ये वर्ड्स जो है, क्या ये जो क्वालिटीज़ शो कर रहे हैं, इतनी सारी क्वालिटीज़ हमारी लाइफ के अंदर होनी चाहिए, इस वर्ड के अंदर ही इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, तो क्या हमारे पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं? अगर हैं तो हम ऑब्वियसली बी पॉजिटिव रहेंगे, लाइफ टाइम भी पॉजिटिव रहेंगे और नेगेटिविटी को दूर करते रहेंगे। और अगर नहीं है तो धीरे 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 हमें इनको अचीव करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, आई एम रियली वेरी थैंकफुल। और हम लोग फिर आगे बात करेंगे, किसी और नए एपिसोड में बात करेंगे, किसी और नए टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, यदि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय।